Hello and welcome to my YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 का मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग वन बाय वन चैप्टर को हम लोग यहाँ पे लेंगे। उससे हम लोग जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी एग्जांपल्स रहेंगे, सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। खासकर एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, सारा क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा और पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एग्जांपल रहे, चाहे वो एक्सरसाइज रहे। अच्छी तरह से समझा के कैसा सॉल्यूशन होगा, किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एक चैप्टर वन बाय वन जैसे दिया हुआ है, उसे हम लोग चैप्टर वाइज जो है सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो सीखे हैं वहां पे। तो क्या है कि वहां पे देखिए सेट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, डोमेन, को डोमेन, रेंज, रिलेशन, फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। अब उसी को रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ये क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, तो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट का सेट है। एक दूसरा सेट बी दिया है, क्या दिया है, बी इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बी क्या दिया है, क्लास 12 के सारे स्टूडेंट्स का सेट दिया हुआ है। अब देखिए ए और बी में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हम लोग जब भी लेंगे ए बी कहां से लेंगे, ए क्रॉस बी से। क्लास 11 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, देखिए थोड़ा सा यहां पे बता दें। मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3, बी में है ए बी। अगर हमें निकालना रहे ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालते हैं, एक बार लिख लीजिए। 1 2 3 लेंगे यहां पे, क्रॉस ए बी। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का रिलेशन, 1 किसके साथ लेंगे, एक बार ए के साथ लेंगे, फिर 1 को हम लोग बी के साथ लेंगे, फिर 2 को ए के साथ लेंगे, 2 को बी के साथ लेंगे, 2 को ए के साथ लेंगे और 2 को बी के साथ लेंगे। फिर 3 के पास आ जाएंगे, 3 को ए के साथ लेना है, 3 को बी के साथ लेना है, 3 को ए के साथ लेंगे, 3 को बी के साथ लेंगे। और जो भी ए और बी में रिलेशन होगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी ए और बी के रिलेशन में होगा यहीं से होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए और बी का जो भी रिलेशन रहेगा वो इसी के बीच में होगा, ठीक है। इससे बाहर जो है वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी जोड़ा जो है वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी लिए, ए कहां से, ए से मान लीजिए लिए, बी जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, हो ही सकता है। ए क्या है, सेट है, किसका, क्लास 11th के स्टूडेंट का। बी सेट है, किसका, क्लास 12 के स्टूडेंट का। अब ए भी कोई मान लीजिए, ए हम लोग क्लास 11 से लिए और बी क्लास 12 से लिए, तो ए बी में रिलेशन हो सकता है। ए बी कहां से हम लोग लेंगे, तो ए क्रॉस बी से लेंगे, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। दूसरा चीज क्या हो सकता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, यही चीज ले रहे हैं, ठीक है, ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट। फिर तीसरा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एज ऑफ ए इज लेस देन बी, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है
हाइट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो कुछ इस तरह से रिलेशन जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ हम लोग रिलेशन का टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिलेशन का टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है, ये सब सारा चीज हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे फर्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड क्या आता है, सिमेट्रिक, और थर्ड जो आता है वो आता है ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड क्या आता है, सिमेट्रिक, थर्ड क्या आता है, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेट लेंगे और उस सेट का नाम हम लोग ए देंगे। एक हम लोग सेट लेंगे और उस सेट का नाम क्या देंगे, हम लोग ए देंगे। तो जो भी रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन होगा वो कहां से होगा, तो ए क्रॉस ए से होगा। जो भी रिलेशन होगा कहां से होगा, ए क्रॉस ए से होगा, ठीक है। क्योंकि एक सेट हम लोग ए लिए हैं, रिलेशन जो निकालेंगे कहां से निकालेंगे, ए क्रॉस ए से निकालेंगे। तो सबसे पहला जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां लिख रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, फर्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव को समझिए, एक बार समझ जाएंगे जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। समझना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है, कहां से है, सेट ए से। ए कोई एलिमेंट है, कहां से है, तो सेट ए से है। अगर ए और ए में रिलेशन है, अगर ए और ए में रिलेशन है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है, और अगर ए का ए के साथ रिलेशन है, खुद का रिलेशन खुद के साथ अगर है, तो हम लोग उस रिलेशन को क्या कहेंगे, तो रिफ्लेक्सिव कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। दूसरा देखिए, नंबर 2, नंबर 2 जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किस केस में होगा, देखिए यहां पे मान लीजिए दो एलिमेंट ले लिए हम लोग, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, कहां से ले लिए, तो सेट ए से ले लिए। ए और बी दो एलिमेंट हम लोग ले लिए, कहां से ले लिए, तो सेट ए से ले लिए। ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, कहां से, सेट ए से ले लिए। अब पहले से दिया हुआ है कि ए और बी रिलेशन में है, ये गिवन है। पहले से दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो क्या है, रिलेशन में है, ये दिया हुआ है। अगर बी और ए भी रिलेशन में आ गया, अगर बी और ए भी रिलेशन में आ गया, तो हम लोग कहेंगे आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, एक एलिमेंट ए है सेट ए से, कोई भी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट छूट जाए, कोई भी एलिमेंट, जो भी जितने भी सारे एलिमेंट दिए, वो चाहे 5 एलिमेंट दिया रहे, 6 एलिमेंट दिया रहे, 1000 एलिमेंट दिया रहे, अगर खुद का रिलेशन खुद के साथ है, ए का रिलेशन ए के साथ है, तो हम लोग कहेंगे आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के केस में क्या है कि सिमेट्रिक के केस में मान लीजिए ए और बी सेट ए से दो एलिमेंट हम लोग लिए, यहां पे क्या दिया हुआ रहेगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन रहेगा, ये हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ए और बी रिलेशन में है, तब हम लोग देखेंगे क्या बी और ए भी रिलेशन में है, क्या बी और ए भी रिलेशन में है। अगर है तो आर जो है वो सिमेट्रिक है। समझ में आ गया, आर क्या है, सिमेट्रिक है। नंबर 3 ट्रांजिटिव।
नंबर थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में ए बी और सी तीन एलिमेंट हम लोग सेट ए से लिए, ए बी और सी तीन एलिमेंट हम लोग सेट ए से लिए। यहां पे दिया हुआ रहेगा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, यहां पे दिया हुआ रहेगा ए और बी जो है रिलेशन में है, फिर बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। तब हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्या ए और सी भी रिलेशन में है, क्या ए और सी भी रिलेशन में है। अगर है तो आर क्या है, ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। एक बार और समझिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। कोई भी सेट ले लिए ए, जो भी रिलेशन होगा ए क्रॉस ए से होगा। यहां पे रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जितने भी ए में जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है, ए का रिलेशन अगर ए के साथ है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये जो रूल है वो सारे एलिमेंट्स के लिए लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए, एक का रिलेशन तो एक के साथ है, दो का रिलेशन दो के साथ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं होगा। अगर 1 2 3 तीन एलिमेंट है तो एक का रिलेशन एक के साथ भी होना चाहिए, दो का रिलेशन दो के साथ भी होना चाहिए, तीन का रिलेशन तीन के साथ भी होना चाहिए, तबे जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो खुद का रिलेशन खुद के साथ अगर है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है कि ए और बी दो एलिमेंट हम लोग सेट ए से लिए, ए और बी दो एलिमेंट हम लोग सेट ए से लिए। अब दिया हुआ रहेगा कि ए और बी जो है वो रिलेशन में है, पहले से दिया रहेगा कि ए और बी जो है वो रिलेशन में है। तब हमें चेक करना है क्या बी और ए भी रिलेशन में है। अगर बी और ए भी रिलेशन में मिल गया तो हम लोग कहेंगे आर जो है वो सिमेट्रिक है। सिंपल है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, ए बी सी तीन एलिमेंट लिए, ए बी सी तीन एलिमेंट लिए। ए अब यहां पे दिया हुआ क्या रहेगा, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, और इसी बी का रिलेशन एक तीसरा एलिमेंट सी के साथ है, बी सी रिलेटेड, बी एंड सी, बी रिलेटेड टू सी, बी सी जो है वो रिलेशन में है। अब हमें चेक करना है क्या ए और सी रिलेशन में है, क्या ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर ए का रिलेशन सी के साथ है तो आर जो है वो ट्रांजिटिव है। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। लास्ट में एक चीज हम लोग लिखेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब इक्विवेलेंट कब होगा, अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन उस केस में होगा इफ R is reflexive symmetric and transitive। अगर R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन R is called इक्विवेलेंस रिलेशन। तब R को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस थ्योरी को लिख लीजिए, इसे हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसे। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फिर उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ये प्लेन में L जो है सेट है, किसका सेट है, ऑल लाइंस, जितने भी लाइंस हैं, जिस तरह का भी लाइन है, सारे लाइंस का सेट है इस प्लेन में, ठीक है। तो यही दिया हुआ है
कि L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as, और L R जो है रिलेशन है इसी L में, और L क्या है, सेट है। लेट L be the set, L क्या है, सेट है। किसका सेट है, ऑल लाइंस का, सभी लाइंस का सेट है, कि इस प्लेन में जितने भी लाइंस हैं सारे लाइंस का सेट L है, ठीक है। और एक रिलेशन है इसी L में, तो इसी L में रिलेशन है, मतलब रिलेशन जो है किससे बिलोंग करेगा, L क्रॉस L से, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिंपल सा यहां समझना है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। L क्या है, सब जितने भी, देखिए इस प्लेन में जो भी लाइंस हैं वो एक सेट के अंदर है, उस सेट का नाम क्या दे दिया है, L दे दिया है। और रिलेशन को डिफाइन किया गया इसी L में जो है रिलेशन है। रिलेशन का डिफिनेशन क्या है कि L1 और L2, L1 L2 कहने का मतलब दो लाइन, तो दो लाइन के बीच में रिलेशन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ये जस्ट एक डिफिनेशन है, कोई भी रिलेशन को डिफाइन किया गया है तो डिफाइन किया गया है पैरेलल है, एक जो है वो दूसरे के पैरेलल है। क्या दिया है, L1 L2 है, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि रिलेशन हमें यहां पे देखना है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहां पैरेलल शब्द है, तो हमें पैरेलल देखना है कि एक जो है वो दूसरे लाइन के पैरेलल है, एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के पैरेलल है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पूछ रहा है, R जो है वो एक क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, वही हमें प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब R रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उस केस में R जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइन आप उठा के देख लीजिए, कोई भी लाइन ले लीजिए, क्या कोई लाइन खुद का पैरेलल होता है, जरूर होता है। पैरेलल करने का मतलब क्या है कि एंगल दोनों के बीच क्या है, 0 डिग्री है, तो एक लाइन खुद के पैरेलल होता है। कोई भी लाइन आप उठा लीजिए, ये लाइन लीजिए, ये लाइन लीजिए, ये लाइन लीजिए, कोई भी लाइन लीजिए, खुद का पैरेलल होता ही है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मान लीजिए यहां पे L1 लिए, L1 कोई लाइन लिए, ठीक है, कहां से लिए, तो सेट L से लिए। L1 कोई लाइन लिए, कोई भी लाइन उठा लिए हम लोग L1, कहां से लिए, तो सेट L से लिए। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि L1 इज पैरेलल टू L1। हम लोग यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि L1 जो है वो L1 का पैरेलल होता है, एक लाइन जो है वो खुद के पैरेलल होता है। कहने का मतलब ये है कि L1 और L1 जो है वो रिलेशन में है, L1 और L1 रिलेशन में है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं R क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए दिखाने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे हम लोग मान लिए, लेट दो लाइन मान लिए L1 और L2, दोनों जो है सेट L में है, दोनों जो है वो सेट L में है। तो यहां पे एक चीज पहले से दिया रहेगा कि L1 और L2 जो है वो रिलेशन में रहेगा, L1 और L2 रिलेशन में रहेगा। तो रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो क्या डिफिनेशन है, पैरेलल है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पे लिख देंगे कि L1, इसका मतलब ये हुआ कि L1 और L2 रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2। देखिए एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है, पहले से दे रखा है कि L1 और L2 जो है वो रिलेशन में है। अगर L1 और L2 रिलेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, समझ में आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या L2 भी पैरेलल है L1 के। देखिए जब L1 पैरेलल रहेगा L2 के तो L2 भी पैरेलल होगा L1 के, स्वाभाविक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं ये भी इसके पैरेलल है ना। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि L2 इज
ऑल्सो पैरेलल टू L1। यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर L1 और L2 रिलेशन में है, मतलब L1 अगर L2 के पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। इसका मतलब ये हुआ कि L2 और L1 में भी रिलेशन है। दिया हुआ था L1 और L2 में रिलेशन, निकल के आया कि L2 और L1 में भी रिलेशन है। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। R क्या है? सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग नंबर थर्ड क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 लाइन लेंगे हम लोग। एक लाइन L1 लिए, दूसरा L2 लिए, तीसरा L3 लिए। कहां से लिए? तो सेट L से लिए। सेट जो है L है। L क्या है? ऑल लाइंस इन प्लेन। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ रहेगा? दिया हुआ है कि L1 और L2 जो है वो रिलेशन में है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि L2 और L3 भी रिलेशन में है। अगर L1 और L2 रिलेशन में है तो इसका मतलब हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2। L1 और L2 रिलेशन में है, इसका मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2। एंड अगर L2 और L3 रिलेशन में है, अगर L2 और L3 रिलेशन में है तो हम लोग कह सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L3। अब यहां पे देखिए ये लाइन है L1, ये पैरेलल है किसके? L2 के, और यही L2 लाइन पैरेलल है L3 के। L1 पैरेलल है L2 के और L2 जो है वो पैरेलल है L3 के। अब आप ये दोनों को देखिए, क्या L1 और L3 पैरेलल दिख रहा है आपको? होगा ही। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो जरूरी है कि ये इसके पैरेलल होगा ही। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के तो हम लोग देख पा रहे हैं कि L1 जो है वो L3 के भी पैरेलल है। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि L1 और L3 में भी रिलेशन है। अगर L1 और L3 में रिलेशन है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि R जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। R क्या है? ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखे थे R रिफ्लेक्सिव भी है, सेकेंड में देखे थे R सिमेट्रिक भी है, अभी थर्ड में हम लोग देख रहे हैं R जो है वो ट्रांजिटिव भी है। तो अगर R रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे, ट्रांजिटिव रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि R जो है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए चूंकि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या दिया? एक और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। क्वेश्चन क्या दिया? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। सेम क्वेश्चन है।
एल क्या है, सभी लाइनों का सेट, प्लेन में जितने भी लाइन है सभी लाइन का सेट क्या है, वो एल है। और एक रिलेशन है, इसी एल में एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन है, रिलेशन है L1 L2 में। कैसा रिलेशन है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता है, वही ना होता परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग कोई भी लाइन L1 ले लिए, कहां से लिए, तो सेट L से। अब आप खुद बताइए, मान लीजिए एक लाइन L1 है, एक लाइन L1 है, क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है, खुद के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। खुद के पैरेलल होता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। देखिए जो परपेंडिकुलर है ना, इसको इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गया ना। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर कभी नहीं होता है, खुद का पैरेलल हो सकता है लेकिन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर कहने का देखिए, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, तो एक लाइन दूसरे लाइन, एक लाइन खुद के साथ 0 डिग्री का ही बनाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री से जुड़ा रहना। तो क्या कोई लाइन खुद के साथ 90 डिग्री से जुड़ा रह सकता है, नहीं जुड़ा रह सकता है। तो इसीलिए कहते हैं L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। कहने का मतलब है L1 और L1 में रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर L1 और L1 में रिलेशन नहीं है तो हम लोग कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, L1 और L2 दो लाइन लेंगे, कहां से, सेट L से। पहले से दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि L1 और L2 में रिलेशन है, L1 और L2 में रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 और L2 में रिलेशन है तो कह सकते हैं कि ये जो लाइन देखिए, ये लाइन मान लीजिए L1 है और ये लाइन क्या है, L2 है। तो L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब L1 जो है L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि L2 भी L1 के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर L1 L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो L2 भी L1 के साथ 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। इसीलिए लिख सकते हैं L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो L2 भी L1 के साथ 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। कहने का मतलब L2 और L1 में भी रिलेशन निकल के आ गया। L1 और L2 में रिलेशन था, L2 और L1 में रिलेशन आ गया। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। R क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखिए क्या प्रूव करना था, सो दैट R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और नहीं ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं आया, सिमेट्रिक आया। अब हम लोग आगे प्रूव करेंगे कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, L1 L2 L3 तीन लाइन हम लोग लिए, कहां से लिए, तो सेट L से लिए। ये देखिए यहां पे पहले से दे रखा रहेगा कि L1 और L2 में रिलेशन है, और दे रखेगा L2 और L3 में भी रिलेशन है। L1 और L2 में रिलेशन है कहने का मतलब है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 और L3 में रिलेशन है कहने का मतलब है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब यहां पे देखिए
ये मान लीजिए 3 लाइन है, इसका नाम हम लोग L1 दे दिए, इसका नाम हम लोग L2 दे दिए, इसका नाम हम लोग L3 दे दिए। अब यहाँ पे दे रखा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 L1 जो है L2 के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। L1 L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यही L2 L3 के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देख पा रहे हैं L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ L2 L3 के परपेंडिकुलर है। देखिए L2 जो है L3 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 भी L3 के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें चेक करना है क्या L1 भी L3 के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए ये L1 हो गया और ये L3 हो गया, ये देखिए ये L1 हो गया, ये L3 हो गया। क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको कहीं से? नहीं दिख रहा है, तो पैरेलल है। L1 और L2 परपेंडिकुलर था, L2 और L3 भी परपेंडिकुलर था, लेकिन L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है। L1 और L3 क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 और L3 में रिलेशन नहीं है। अगर L1 और L3 में रिलेशन नहीं है तो हम लोग कहेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव। देख लिए क्या था, R जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था? सिमेट्रिक था। तो नोट कीजिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के इसी का, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। बाय बाय, टेक केयर।